दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों का 500 यात्रा चैनल पर स्वागत। आज हम इतिहास का एक महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें हम पुरातत्वविद या इतिहासकारों की चर्चा करेंगे। पेपर नज़दीक है और ये प्रश्न बहुत बार हर कंपटीशन में पूछा जाता है और ये कक्षा 12 के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। देखो, पुरातत्वविदों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिससे जूझते हुए उन्हें अतीत का पुनर्निर्माण करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं ये बताना है। तो थोड़ा सा पहले इतिहास के बारे में लिख देंगे। इतिहास बीता हुआ कल होता है। थोड़ा सा गलत हो जाता है कई बार लिखने में, लिख देना इतिहास बीता हुआ कल होता है। समय बीतने के साथ साथ इतिहास निर्माण की सामग्री के ऊपर रेत की परतें जमा हो जाती हैं। देखो, अगर हमें मान लिया कोई मकान है, उस मकान में बहुत दिनों तक कोई ना रहे तो उस पर धूल की परतें जमती रहती हैं धीरे धीरे, और वो बिल्कुल धुंधला सा हो जाता है। तो यही काम इसमें भी होता है इतिहास के निर्माण में। तो जो टीले का रूप ले लेती हैं धीरे धीरे, उस मकान में अगर कोई नहीं रहेगा, बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, लोग आएंगे नहीं जाएंगे नहीं वहाँ से, तो टीले का एक रूप ले लेगी। इतिहासकार इन टीलों की खुदाई क्षैतिज व लंब रूप में करते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति फावला लेके अचानक से खुदाई करनी शुरू करे तो जो नीचे दबी हुई चीज़ें वो क्या करेंगी, टूट जाएंगी। तो इससे बचने के लिए इतिहासकार टीलों की खुदाई क्षैतिज रूप में करते हैं और लंब रूप में धीरे धीरे ब्रश से मिट्टी हटाते चलते हैं, बहुत आराम आराम से करते हैं। उत्खनन से अनेक सामग्री प्राप्त होती है। जैसे क्या क्या होता है प्राप्त, नगर प्राप्त हुआ, कोई जैसे हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राप्त हुए हैं, इमारतें प्राप्त हुई हैं, मकान प्राप्त हुआ, मूर्तियाँ, मुद्राएं, धातु की सामग्री और शिल्प वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं, जिसके आधार पर अतीत का पुनर्निर्माण किया जाता है। इसका विवरण किस प्रकार है। ये सारी चीज़ें मिल तो गई, लेकिन इसके आधार पर अब अतीत का पुनर्निर्माण करना है, वो कैसे किया जाएगा अब ये देखते हैं। देखो, पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से पुरातत्वविदों को ऊंचे टीले पर दुर्ग और निचले भाग पर नगर के साक्ष्य मिले। जब हड़प्पा की खुदाई हुई तो हड़प्पा जो था एक इस तरीके से था कि उसका भाग नीचा था और एक दूसरा भाग ऊंचा था। तो ऊंचे भाग पर तो मिला है दुर्ग और निचले भाग पे मिले हैं नगर, यानी छोटे मकान। इससे क्या अनुमान लगाया जाता है कि दुर्ग में उच्च वर्ग रहा करता होगा। देखो, ऊंचे स्थान पे है और बड़ा भी है, तो उच्च वर्ग कहाँ रहता होगा, दुर्ग में। और निचले भाग में सामान्य जनता निवास करती होगी, क्योंकि वहाँ पर छोटे मकान मिले हैं। और छोटे व बड़े मकान आर्थिक असमानता की ओर भी इशारा करते हैं। देखो, पुरातत्वविदों ने कैसे इस बात का पता लगाया कि हड़प्पा सभ्यता में आर्थिक असमानता थी, इससे पता लगा लिया। दूसरा क्या है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जो निवासियों के सार्वजनिक अनुष्ठान को दर्शाता है। देखो, अगर विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है तो इसका मतलब लोग मिलजुल के वहाँ, जैसे आज अमावस्या पे पूर्णिमा में नदियों किनारे नहाने जाते हैं, तो वहाँ भी मिलजुल के बड़े बड़े फंक्शनों पे रहते होंगे, तो कोई सार्वजनिक अनुष्ठान जरूर होता होगा, ये पता लग जाता है इस चीज़ से। देखो, नंबर 3 क्या है, हड़प्पा के नगरों से अनेक मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश देवियों की हैं। देखो, हड़प्पा से जितनी भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें से अधिकांश क्या है, देवियों से संबंधित है। इसके आधार पे ये अनुमान लगा दिया इतिहासकारों ने कि हड़प्पा की सभ्यता जो है वो मात्र सत्तात्मक थी। देखो, लिखा तो कुछ मिला नहीं है, जो लिखा मिला है वो पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए समस्याएं आती हैं, तो ऐसे अनुमान लगाया। उसके बाद क्या है, उत्खनन से बड़ी संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। अब मोहरें मिली हैं बहुत सारी। अब मोहरें किस लिए इस्तेमाल की जाती थी, व्यापार के लिए। तो व्यापारी कैसे होता होगा, देसी और विदेशी व्यापार की स्थिति स्पष्ट होती है। विदेशी व्यापार कैसे पता लगा, क्योंकि लोथल में एक बंदरगाह भी मिला है, उससे भी पता लगा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी स्पष्ट हो जाती हैं। उसके बाद है, एक मोहर पर आदिशिव या पाशुपति की आकृति बनी हुई मिली है, इससे शैववाद की झलक मिलती है। देखो, एक मोहर पे एक आदि योगी की प्रतिमा मिली है, आदि शिव कहा गया है जिसे, पाशुपति शिव कहा गया है। इससे अनुमान लगाया गया है कि ये शैववादी थे, यानी शिव की आराधना करते थे। एक वैष्णववादी होते हैं, एक शैववादी होते हैं, तो ये शैववादी थे, एक अनुमान लगा दिया। उसके बाद है नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता से अनेक वस्तुओं से बड़ी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी धातु को गलाने में की कला में निपुण थे। देखो, अनेक धातुओं से बनी, बड़ी नहीं सॉरी बनी थी, अनेक धातुओं से बनी हुई बहुत सारी मिली हैं वस्तुएं। इससे अनुमान लगाया गया कि वो धातुओं को गला के उसे सांचों में ढालने की कला में निपुण थे, पता लग गया। उसके बाद अगला है नंबर 7, यहाँ से पुरातत्वविदों को अनेक शिल्प आकृतियाँ मिली हैं, इससे उनकी सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। देखो, बहुत सारी शिल्प आकृतियाँ भी मिली हैं, जैसे कहीं से मूर्ति मिल गई, कोई पूजा मिल गई, अन्य चीज़ें हो गई, तो इससे संस्कृति का पता लगता है कि वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, सब चीज़ों का पता लग जाता है।
अगला नंबर है, यहाँ से हमें अनेक सुंदर मन के प्राप्त हुए हैं। देखो मन के बनाने का पूरा एक प्रश्न अलग से भी करा रखा है, और यहाँ से मन के भी प्राप्त हुए हैं। मन के वाला मैं दोबारा भी करा दूंगा। जो गले में मालाएं होती हैं मोतियों वाली, एक तरीके से वो प्राप्त हुई हैं। इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी सौंदर्य प्रधान वस्तुओं की प्रयोग करते थे। देखो मन के का मतलब गले में माला पहन रहे हैं, माला पहनने ले लीजिए, तो इसका मतलब उन्हें सौंदर्य प्रधान वस्तुएं पसंद है, इसका अनुमान लगा दिया। अब आगे चलते हैं। देखो आगे है हड़प, यहाँ से इक्का गाड़ी मिली है एक, और जानवरों की अस्थियां मिली हैं। अब एक गाड़ी मिली है मिट्टी की, इक्का गाड़ी, इससे पता लगता है कि यातायात भी जानते थे, और पशुओं पर निर्भरता भी थी इनकी, क्योंकि जानवर से चलती थी वो गाड़ी, उसमें दो बैल बने हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इनसे पता लग जाती है। यहाँ से स्वाधानों के विस्तृत मात्रा में, जो स्वाधान है यानी जहाँ पे कब्रें हैं यहाँ से मिली हैं, वहाँ पर बड़ी मात्रा में मन के मिले हैं, गहने मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं शव के साथ रखे हुए, और दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिली हैं। कुछ महिलाओं की कब्रों से ये पता लगा कि वहाँ पर शीशे के भी कुछ प्रमाण मिले हैं। चूड़ियाँ मिली हैं कांच की, जो यहाँ के निवासियों की पारलौकिक जगत में आस्था प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये मानते थे कि मरने के बाद ये इसके काम आएंगी, इसलिए इनकी कब्र में रख दी जाए, यानी पारलौकिक आस्था के बारे में। उससे अगला है, अगला अलग ये जो पॉइंट्स हैं ये अलग से भी पूछ लिए जाते हैं बेटा, तो 2 नंबर में, कि उनकी पारलौकिक जगत में आस्था बताइए, उनकी स्वाधान के बारे में बताइए। अब अगला अनाज के बारे में, ये खान पीन पूछ लेंगे, वो खान पीन के बारे में बताइए हड़प्पा सभ्यता के, तो ये अलग से भी आ जाता है। हड़प्पा से जले अनाज के दाने मिले हैं और बीज प्राप्त हुए हैं। इनमें क्या क्या खाते थे ये अब वो पता लग गया। गेहूं के दाने मिले हैं, जौ के, दाल के, सफ़ेद चना, बाजरा और चावल के दाने मिले हैं। देखो जितनी भी सभ्यताएं भारत में हुई हैं या दुनिया में हुई है, तो जौ और चावल हर जगह मिला है। दाने व भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हिरण आदि जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इससे पता चलता है कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, खान पान आ जाएगा इसमें। उसके बाद हड़प्पा स्थल कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कालीबंगा। ये जुताई के लिए बैलों का प्रयोग करते थे, इससे पता लग गया, क्योंकि बैलों का इस्तेमाल इन्होंने गाड़ी में भी कर रखा है। इसके अलावा फसल कटाई के भी अनेक औजार मिले हैं, इससे पता लग जाता है। यहाँ से नहर, कुओं और जलाशयों का उपयोग भी मिले हैं, यानी कुछ नहरों का प्रमाण मिले हैं, कुछ कुओं के, कुछ जलाशयों के। इससे पता लगता है कि यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था भी अपनाई जाती थी, और ये पानी निकासी प्रणाली में भी जबरदस्त थे, ये अलग से भी पढ़ेंगे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उत्खनन से प्राप्त सामग्री महत्वपूर्ण होती है, और इसी के आधार पर जो है इतिहासकार या पुरातत्वविद इतिहास का पुनर्निर्माण आसानी से कर लेते हैं। बेटा बहुत ध्यान से करना, इसके सारे बिंदु में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई दिक्कत होगी तो बताना। ओके बाय।